जो ये अब बिना देरी के सारे मेरे साथी अधिवक्ता बैठ रखे हैं। शतरंज के माहिर खिलाड़ी थे दो, पूरी गेम हम देख रहे थे, अब उन्होंने हमें भी शतरंज सिखा दी है, इसीलिए वो यहां से विलुप्त हो गए हैं। सारी की सारी प्रक्रिया इसके ऊपर मैंने पहले से बोला था, पहले दिन से जब मैं बोलना शुरू हुआ। हम वो लोग हैं जिन्हें कोर्टों के अंदर बोलने की आदत है, हम यहाँ मंच को संचालित नहीं कर सकते, ना बोल सकते, ना नेता है। आपने हमें यहाँ लाके खड़ा कर दिया कि हमें सबको संबोधन करना पड़ रहा है। साथियों, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो हमें जिन्होंने लाके यहाँ बिठाया वो हमारे को छोड़ के भाग चुके हैं। और ये बात मैं आप सबके मुख से सुनना चाहूंगा, क्या हम लोगों ने बुलाया था किसी को, या किसी ने यहाँ आने की बात रखी थी? जब हमने किसी को बुलाया नहीं तो उन्हें उसी आदर के साथ यहाँ पर आना चाहिए था जो हम अपेक्षित करते थे उनसे, ना कि उन्हें किसी को तू तड़ाक करके यहाँ बोलना चाहिए था। और ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, मैं ये भी बोल दूं आपको कि हाउस होगा तो ये भी होगा संभावित यहाँ से प्रखर अपने जो बातें रख रहे हैं उनको बाहर का रास्ता भी ना कहीं दिखा दिया जाए उस हाउस की तरफ से। तो जो व्यक्ति यहाँ बोल रहा है वो व्यक्ति वहां भी जाके अपनी बात रखे। अब मैं आपके सामने ना तथ्यात्मक बातें रखता हूं, मतलब एक मिनट देखिए, फौजदारी के वकील है, हमें पता है बिना एविडेंस के काम चलता नहीं है, तो थोड़ी सी मैंने भी रिसर्च करी और थोड़ी सी एविडेंस एकत्रित करी है, वो मैं आपको चाहूंगा आप उसे थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन रूल 2015 में 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। इसमें प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, वैध सीओपी वाले, नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को राज्य के बार काउंसिल चुनाव में मतदान करने का और योजनाओं में किसी भी प्रकार का प्रतिभाग करने का या हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये स्पष्ट करा हुआ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और यही दिशा निर्देश दिए हैं हर प्रत्येक राज्य की बार काउंसिल को। मगर कितनों ने फॉलो करा? मैंने पूर्व में भी ये बात रखी थी कि टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्काइव था 25 जून 2016 का, उसमें कंडवाल जी ने ये बोला था मेरे पास जो है 2500 से 2700 जो है प्रतिवेदन आए हैं और उनमें 1200 जो है उन्होंने ओके करके भेज दिया आगे। चलिए, ये तो हमारी बार की होगी, हमें समझ में आती है। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक वेरिफिकेशन कमेटी बनाई जिसमें श्रीमान चंद्रशेखर जी तिवारी जी को उसमें मेंबर बनाया, और उन्होंने ये बोला कि उनके पास उस तथाकथित समय 10,500 आवेदन आए जिनमें से पार्थ 6500 थे। ये बात क्लियर है आप लोगों को? अब जब मैंने ये बात पिछले भाषण देते टाइम में बोली थी तो उन्होंने एक स्पष्टीकरण के रूप में मेरे को मेरे फेसबुक पे मैसेज करा, वो भी मैं पढ़ देता हूँ आपको, आप अचंभित होंगे वो सुन के। 10 साल के अंतराल के बाद वेरिफिकेशन कमेटी का मेंबर क्या मैसेज लिखता है। उन्होंने लिखा, उत्तराखंड बार काउंसिल में करेंटली जो है 5824 सीओपी वाले अधिवक्ता हैं, ध्यान रखना 5824। और यहाँ वोट डालने कितने आते हैं बीसी, आप बताएंगे जरा? तो यानी कि सारे वकील उत्तराखंड के यहीं देहरादून की बार के अंदर हैं।